हजूर सद्गुरुदेव दाता दयाल जी के परम पावन दर्शन करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। श्री गुरु महाराज जी की। आज 14 अप्रैल सन 2022 वैशाख संक्रांति श्री वैसाखी का पावन त्यौहार हमारे परम आराध्य देव श्री श्री 108 श्री परमहंस अवतार श्री तृतीय पातशाही जी महाराज का शुभ अवतरण अमृत महोत्सव है। ये हमारा सौभाग्य है कि हम सब गुरुमुख जन श्री परमहंस दयाल जी की छत्र छाया में श्री आनंदपुर धाम में श्री हजूर सद्गुरुदेव दाता दयाल जी के पावन दर्शन करते हुए शुभ त्योहार मना रहे हैं। इस मंगलमय घड़ी की वैशाख संक्रांति एवं शुभ अमृत महोत्सव की सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई। अभी श्री हजूर सद्गुरुदेव दाता दयाल जी ने अपने पावन वचनों में वर्णन किया कि महापुरुष जीवों की भलाई के लिए ही इस संसार में अवतरित होते हैं। हम सब गुरुमुख जन सुबह श्री आरती पूजा में भी प्रार्थना करते हैं कि परमार्थ हित अवतार जगत में गुरु जी ने है लीना, हम जैसे भाग्यन को गृह दर्शन दीना। कि जीवों के कल्याण के लिए, जीवों की आत्मा के उद्धार के लिए, जन्म जन्मांतरों के बंधन से मुक्त करने के लिए, परम सुख, परम शांति, परम आनंद प्रदान करने के लिए स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर ने श्री परमहंस दयाल जी के रूप में इस धराधाम पर अवतार धारण किया। और उन्होंने केवल स्वयं ही अवतार धारण नहीं किया, बल्कि हम जीवों के कल्याण के लिए श्री आनंदपुर धाम के रूप में साक्षात सचखंड को धरती पर उतार दिया। जहां विराजमान होकर अपनी दिव्य लीलाओं के द्वारा अपने पावन दर्शन और अपने अमृतमय वचनों के द्वारा हम जीवों को भाग्यशाली बनाया। और आज भी श्री हजूर सद्गुरुदेव दाता दयाल जी के रूप में हमें अपने पावन दर्शन, अमृतमय वचन और शुभ आशीर्वाद से निहाल कर रहे हैं। महापुरुष ही जीव को सत और असत का भेद बतलाते हैं। श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी ने अपने पावन वचनों में फरमाया कि संसार में इंसान आया है तो संसार के काम भी करता है। आप सब गुरुमुख भी संसार में संसार के सब काम करते हैं, लेकिन जिन्हें महापुरुषों की सत्संगत मिल जाती है उन्हें ये पता चल जाता है, ये ज्ञान हो जाता है
कि हमारा अपना काम क्या है, अपनी चीज क्या है, साथ जाने व सुख देने वाली चीज क्या है। तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने वचन फरमाए कि साथ न चाले बिन भजन, बिखया सगरी छार, हर हर नाम कमावना, नानक एह धन सा। इस सतगुरु का शब्द की कमाई, नाम की कमाई, यही वो सच्चा धन है जो जीव को सच्चा सुख प्रदान कर सकता है, जो जीव को जन्म और मरण के बंधन से मुक्त कर सकता है, जो जन्म जन्मांतरों से बिछड़ी आत्मा को परमात्मा से एकाकार कर सकता है। यही सच्चा नाम देने के लिए ही, इस नाम और भक्ति की दात देने के लिए ही महापुरुषों ने इस धराधाम पर अवतार धारण किया। जिस समय श्री श्री 108 श्री परमहंस महाराज, श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज ने श्री श्री 108 श्री परमहंस अवतार श्री तृतीय पातशाही जी महाराज को सत्संग प्रचार के लिए सिंध में भेजा, आज्ञा फरमाई। उस समय ये वचन फरमाए कि कलयुग के जो जीव हैं ये अत्यंत निर्बल हैं, ये अपने बल पर इस संसार से पार नहीं हो सकते। ये अपने जप से, अपने तप से, अपने व्रत से, अपने नियम से, अपने ख्यालों से दुख से मुक्त नहीं हो सकते, परम सुख को प्राप्त नहीं कर सकते, परम शांति को नहीं प्राप्त कर सकते, अपनी आत्मा को परमात्मा से एकाकार नहीं कर सकते। इन्हें अपने चरणों के संग मिलाने के लिए, इन्हें अगम भव से पार करने के लिए ही स्वयं परमात्मा ने श्री परमहंस दयाल जी के रूप में दयालुता का रूप धारण करके अवतार धारण किया। इसलिए जीवों को उदारता पूर्वक मुक्त रूप हस्त होकर नाम और भक्ति की दात प्रदान करना, ताकि साधारण से साधारण जीव भी इस अगम भव से पार हो सके। और उन्हीं वचनों को पूरा करने के लिए श्री श्री 108 श्री परमहंस अवतार श्री तृतीय पातशाही जी महाराज ने अथक परिश्रम किया, अपने तन से ऊपर उठ करके परमार्थ का कार्य किया, तन पर अनेकों कष्ट सहकर भी, और जीवों को अपने पावन दर्शन से, अपनी दिव्य लीलाओं से, संसार की ओर से उनके मन को मोड़ करके चरण कमलों से जोड़ा, नाम और भक्ति की दात प्रदान की, और ऐसी दात प्रदान की कि आज देश विदेश तक में इस नाम और भक्ति की कमाई करके लोग भव सागर से पार उतर रहे हैं। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री तृतीय पातशाही जी महाराज ने बहुत सरल भाषा में और बड़े सरल ढंग से इस परमार्थ के पथ को दर्शाया, ताकि अनपढ़ लोग भी इस पथ को अपनाकर उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर लें, जो कठिन साधनाओं के बाद भी ऋषि मुनि या योगी प्राप्त नहीं कर पाते। उन्होंने बतलाया कि संसार के अंदर इस जीव की जो अपनी चीज है, जो निजी पूंजी है, वो है सतगुरु का ध्यान और सतगुरु का शब्द, और जो इसका अपना ठिकाना है वो है सतगुरु के चरण कमल। जैसे
वाणी में भी वर्णन आया है कि गुरु की मूरत मन में ध्यान, गुरु का शब्द मंतर मन मान, गुरु के चरण हृदय ले धारो, गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कार। कि वक्त के परिपूर्ण महापुरुषों को साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर समझते हुए हर पल हर क्षण उनके चरणों में अपने ध्यान को जोड़ते हुए उनका सिमरन करना है, शब्द का सिमरन करना है, उनके उपकारों का वर्णन करना है। दुनिया के काम करना मना नहीं है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने अभी भी वचनों में फरमाया कि संसार में जीवन धारण किया है तो संसार के काम भी करने हैं, लेकिन यही हमारे महापुरुषों ने सिखाया है कि संसार में रहते हुए भी अपने मन को कहाँ लगाना है? सतगुरु के चरण कमलों से। सतगुरु के चरण कमल ही जीव का अपना घर है। श्री गुरु नानक देव जी ने एक बार पर्व की समाप्ति पर संगत को सेवादारों से ऐलान करवाया कि अब पर्व समाप्त हो गया है, पूरा हो गया है, अब सब लोग अपने अपने घरों को लौट गए। जब अनाउंसमेंट हुई तो काफी लोग चले गए, फिर भी काफी संगत ठहरी हुई थी। फिर दूसरे दिन अनाउंसमेंट कराई, फिर जो ठहरी हुई थी चली गई। फिर तीसरे दिन भी कोई भी ना ठहरे, सब लोग चले गए। सब संगत चली गई, लेकिन भाई लहणा जी वहां ठहरे हुए थे। जब श्री गुरु महाराज जी की दृष्टि उन पर पड़ी तो श्री गुरु महाराज जी ने उन्हें फरमाया कि सबके लिए आज्ञा हुई है कि अपने अपने घरों को लौट जाओ, तो आपने आज्ञा का पालन नहीं किया। बोले सच्चे पातशाह, मेरा तो लोक का ठिकाना भी आपके चरण कमल है और परलोक का ठिकाना भी आपके चरण कमल है। इसीलिए हम भी रोज पढ़ते हैं कि दासन दास की ये अरदास, राखो चरण कमल के पास। कि हमारी यही अरदास है कि हे सदगुरु हमें सदा अपने चरणों। श्री 108 श्री परमहंस दाता दयाल श्री पंचम पातशाही जी महाराज के ये वचन है कि हमारे गुरुमुख सदा हमारे चरणों के पास रहते हैं और हम सदा अपने गुरुमुखों के पास रहते हैं। ऐसे ही श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी महाराज ने अपने पावन वचनों में फरमाया है कि जिस प्रकार शरीर से मस्तक अलग नहीं रहता, सदा मस्तक शरीर के साथ होता है, जहां शरीर जाता है मस्तक साथ होता है, ऐसे ही हम भी अपने सेवक से कभी दूर नहीं होते। जहां हमारे गुरुमुख रहते हैं हम गुरुमुखों के साथ रहते हैं। इसलिए उन्होंने अपनी दिव्य लीलाओं के द्वारा, अपने प्रेम के द्वारा इतना गुरुमुखों को ध्यान दिया कि गुरुमुख जन उनके ध्यान में जहां भी बैठते थे वहीं मगन हो जाते थे। एक गुरुमुख की कथा, उनकी दिव्य लीलाओं में वर्णन आता है कि एक बार एक गुरुमुख के दिल में, उस समय होली का पर्व मनाया जाता था और गुरुमुख जन दूर दूर से आकर अपने प्रभु के प्रेम के रंग को पाकर अपने को धन्य बनाते थे। एक गुरुमुख के हृदय के अंदर भी ये बड़ी तीव्र इच्छा हुई कि इस बार होली के पर्व पर मैं भी गुरु महाराज के चरणों में जाऊं, और उसने अपनी सारी तैयारी, उस समय लोहे के बक्से होते थे, लोहे के बक्से में अपने कपड़े वगैरह डाल के सब तैयार हुई। लेकिन उसके जो भगत जी थे वो बड़े थोड़े कठोर थे, उन्होंने कहा कि नहीं जाना।
और उसका बक्सा ले करके अलग एक कमरे में ताले में बंद कर दिया। और उसकी लगन को देखकर उन्होंने कहा कि कहीं ऐसा ना हो मैं बाहर जाऊं और ये इधर उधर से निकल जाए। तो वो जब जाते बाहर तो घर को ताला मार के जाते। होली का दिन आया, बेबस होकर के इंसान क्या करता है। गीता में भगवान ने कहा है कि जो है जब कहीं कोई चारा न चले, जब तुम्हारी हर तरफ से तुम्हारी शक्ति काम करना छोड़ दे, तो मेरी शरण में आ जाओ। कहते हैं कि दुनिया एक दरवाजा बंद कर सकती है, 2 कर सकती है, 100 कर सकती है, लेकिन भगवान के पास तो लाखों दरवाजे हैं अपने भक्त को अपने पास बुलाने के और स्वयं भक्त के पास पहुंचाने। अब उसने क्या किया कि कोई चारा नहीं था तो गुरु महाराज को प्रार्थना की, गुरु महाराज जी मैं शरीर से तो आप तक नहीं पहुंच पा रहे, आप ही कुछ ऐसी कृपा करो कि मुझे घर बैठे अपने दर्शन करा। वो ध्यान में बैठ गई। जो दर्शन यहां पर लीलाएं हो रही थीं, वही लीलाएं उसे अपनी आंखों से उसने वहां दर्शन करने लगी। जैसे हमने श्री श्री 108 श्री चतुर्थ पातशाही जी की महाराज की दिव्य लीलाओं में भी जीवन चरित्र में श्रवण किया है कि एक बार श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाही महाराज जी ने जन्माष्टमी के त्यौहार पर उन्हें सेवा के कार्य के लिए जालंधर भेजा। और जब वो वापस कार्य करके आए तो लाइन में जैसे संत जन मत्था टेकने के लिए लाइन में खड़े होते हैं, तो वो जब समीप आए तो उनके आंखों में अश्रु आ गए। तो महात्मा जी जो समीप खड़े थे, श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया क्यों अश्रु आ रहे हैं। तो वो महात्मा जी बोले कि इस बार जन्माष्टमी के पर्व पर यहाँ नहीं थे, इसीलिए इनके आंखों में आंसू पड़ रहे हैं। तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने उनसे पूछा क्यों आपने जन्माष्टमी के दर्शन नहीं किए। तो उन्होंने हाथ जोड़ करके बेनती की, स्वामी जी जो दर्शन जिस समय यहाँ पर हुए हैं वही साक्षात दर्शन में जहां था वहीं पर हुए। परम संत कबीर साहब जी कहते लाख कोस जो गुरु बसे, दीजे सुरत पठाए, सुरत शब्द तुरी असवार हो, छिन छिन आवे जाए। कि जब अगर सतगुरु लाख कोस भी विराजमान है तो भी जो है जो शिष्य है ध्यान के द्वारा सदा अपने सतगुरु के पास। तो यहां पर जब लीला चल रही थी तो सब गुरुमुख जन श्री गुरु महाराज जी की लीला का आनंद ले रहे थे। श्री गुरु महाराज जी के करकमलों में पिचकारी थी, सब गुरुमुखों पे डालते डालते बीच में एक बार एक तरफ डाल देते थे जहां कोई नहीं होता। सारे हैरान थे कि उधर तो कोई नहीं है, गुरु महाराज जी बार बार उधर क्यों पिचकारी डाल। और इधर होली के दिन जब शाम को उसके भगत जी ने कहा, देखा कि वो तो ध्यान में मगन है, तो उसने उसका जो बक्सा था उसके आगे रख दिया। जो बक्सा ताले में बंद रखा था 3 दिन से, उसे आगे रखा। और उसने जब वो बक्सा खोला तो क्या देखा कि गुरु महाराज जी के दर्शन जिस रूप में उसने किए, जो रंग गुरु महाराज जी सब संगत पर डाल रहे थे, उसी रंग से उसके सारे कपड़े गीले थे। उस बक्से में रंग के कपड़े जो है देखे हुए जो है देख के जो भगत था उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। उसने कहा कि तेरी भक्ति को नमन है और गुरु महाराज को शत शत नमन है, जिन्होंने केवल तेरे को नहीं रंगा, तेरे कपड़ों को नहीं रंगा, मेरे मन को भी भक्ति के रंग में रंग दिया।
वही ध्यान और वही नाम, यही उन्होंने गुरुमुखों को बख्शिश किया और यही दर्शाया कि यही सेवक की सच्ची पूंजी है जो परलोक तक साथ। और वही ध्यान और वही नाम उनकी कृपा से, श्री परमहंस दयाल जी की कृपा से आज श्री हजूर सद्गुरुदेव दाता दयाल जी हमें मुक्त करों से प्रदान कर रहे हैं। हर समय, हर पल, हर क्षण अपने पावन दर्शन से, अपने शुभ आशीर्वादों से, अपने अमृतमय वचनों से निहाल कर रहे हैं और हमें निरंतर ये प्रेरणा दे रहे हैं कि गुरुमुखों, ये अवसर अत्यंत दुर्लभ है। बड़े भागों से सत्पुरुषों की सत्संगत मिलती है और बड़े भागों से मनुष्य का जन्म, सत्पुरुषों की संगत और श्री परमहंस दयाल जी का सेवक कहलाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी अपने वचनों में फरमाते हैं कि ऐसा स्वर्णिम अवसर जो गुरुमुखों को प्राप्त हुआ है, इस घोर महाकली काल के अंदर सचखंड रूप श्री आनंदपुर दरबार मिला है और श्री परमहंस दयाल जी का सेवक कहलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सत्पुरुषों से नाम की दात मिली है। महापुरुषों ने अपनी दयालुता का रूप धारण करके ऐसे भक्ति के सरल साधन बना दिए, जैसे श्री परमहंस दयाल जी ने ये वचन फरमाए कि ये जीव अपने बल से पार नहीं होगा, नाम और भक्ति की कमाई और सतगुरु की दयालुता से पार होगा। तो वही नाम और भक्ति की दात भी दे रहे हैं और दयालुता करके हमें इस भवसागर से पार लगा रहे हैं। हमारा कर्तव्य है उनके पावन वचनों को अपने अंतर हृदय में धारण करें, नाम और भक्ति की कमाई करें। जो भक्ति के नियम बनाए हैं महापुरुषों ने, इसीलिए कि सेवक संसार में कहीं भी रहे, दुनिया के किसी भी कोने में रहे, 2400 घंटे सद्गुरु के चरणों से जुड़ा रहेगा। तो सद्गुरु हमेशा सदा गुरुमुखों के ऐसे ही साथ रहेंगे जिससे इस समय हमारे सम्मुख विराजमान हैं। आज के शुभ समागम की, श्री वैसाखी के पावन त्योहार की, शुभ अमृत महोत्सव की और पावन दर्शन और शुभ आशीर्वाद की एक बार फिर से सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई।